हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। यस लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जबकि आज खुदा का पवित्र दिन है और परमेश्वर ने ये मुझे और आपको अवसर दिया है कि आज हम उसके नाम को ले सके सुबह, और जैसे भी ऑनलाइन लोगों की सर्विस चल रही है उसके अनुसार हम काम कर सके। यस और लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं हर एक उत्तम बातों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए, सुरक्षाओं के लिए। और परमेश्वर से विनती करते हैं कि खुदावन इस रात्रि में जबकि 10 बज चुके हैं और हम नाइट डिवोशन को डेली करते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आगरा मसीह मंडली की स्थापना परमेश्वर ने इसलिए की और ये विजन हमें दिया कि हम रात्रि में भी अपने प्रिय लोगों के साथ मिलकर के परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। और प्रभु के बेटे और बेटियों के लिए हम और अपने लिए रात्रि में वचन की सेवकाई कर सके। और आज की पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसकी उपस्थिति यहाँ पर इस समय है। और जितने भी भाई बहन हमारे फेसबुक आगरा मसीह मंडली लाइव पेज पर हैं और इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे, खुदा उन सबों को बहुत आशीष दे और बरकत दे। और जय मसीह की सिस्टर रुचि राठी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बहुत आशीष दे आपकी उपस्थिति के लिए, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए जो हम सबको दिया, और खुदा ने हम सबको बचा के रखा, अभी तक सुरक्षित रखा, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सब विजय जो साहब, आपको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आइए हम एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर हम वचन में जाएंगे। और उससे पहले एक हमारा आराधना गीत में और जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं खुदावन। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने अब तक हमको सलामती के साथ रखा है। और जबकि आज आपका पवित्र दिन है और आज की तारीख है 13/6/2021, इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि इस घड़ी इस पल तक आपने संभाला है। और इस नाइट डिवोशन के लिए जब हम तैयार हैं, और खुदावंद इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु एक एक जन को, आपके प्रिय बेटे और बेटियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। आपकी उपस्थिति को यहाँ महसूस करते हैं खुदावंद। और वचन के अनुसार जैसे वचन कहता है, 2 या 3 जब इकट्ठे होते हैं मेरे नाम पर, तो मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे राजा खुदावन यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे संग है। और जितने भी प्रिय भाई बहन इस समय ये सोचते हैं, ये समझते हैं हर रोज रात्रि में कि उन्हें परमेश्वर की संगति में आना, प्रभु हर एक के जीवन को, हर एक की कमी घटियों को, हर एक की बातों को हम आपके सम्मुख रखते हैं। पिता प्रार्थना करते हैं सबको आशीषित करिए, सब पर अपना अनुग्रह रखें। खुदा उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आइए अब परमेश्वर की महिमा करें और उसके बाद हम सीधे वचन में जाएंगे और अपने हृदय और मनों को तैयार करने के लिए प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मोजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम के यीशु की राह, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हमारा पिता जो ज्योति है, उसी के नूर में हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु मसीह ज्योति है संसार के लिए, और खुदा ने कहा है इस बात के लिए, यीशु के साथ मैं चलूंगा, ओ अंधेरी रात में न डरूंगा, डर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु में
मसरूफ। चलते चलते नूर में, यीशु के साथ, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे और आपके जीवन की ज्योति यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और जहाँ ज्योति जाएगी, यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे साथ दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में, यीशु के साथ, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु मसीह हमारी ज्योति है और अंधकार में ज्योति चमकती है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार रुक नहीं सकता, जहाँ ज्योति जाएगी वहाँ अंधकार रह ही नहीं सकता मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। Praise the Lord. यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजनों से हो या नजदीक हो, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में, यीशु के साथ, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का वादा है, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या गारंटी देता है मेरा और आपका परमेश्वर, मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है आज, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में, यीशु के साथ, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में, यीशु के साथ, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, जबकि हम रोज वचन पर मनन लगाते हैं अपने पर्सनल प्रेयर में, अपनी फैमिली प्रेयर में, और 1 तारीख से हम लोग फेसबुक लाइव पर हम सभी भाई बहन जुड़कर मिलकर परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के वचन को हम थाम रहे हैं, से सीख रहे हैं। वचन के इस प्रकाशन को जो प्रभु हम पर प्रकट कर रहा है, उसे हमें थामे रखना है। Praise the Lord. जैसे कि अभी हमें गीत गाया कि हम नूर में चलेंगे, तो नूर कौन है हमारा? नूर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. और आप सभी भाई बहनों का स्वागत है, वेलकम है हमारे आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर। और धन्यवादित हैं कि अपने प्रिय भाई बहनों को परमेश्वर ने आज के इस पवित्र दिन में अब तक सही सलामती से रखा, सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा, और परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हम सबको प्रभु ने अब तक जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं, सिस्टर रुचि, पास्टर विनय जोसेफ और हमारे प्रिय अंकल आयवन अंकल को हम आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करे, और आपसे प्रार्थना विनती है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी वचन आज प्रभु मेरे द्वारा आपके साथ शेयर करने के लिए कह रहे हैं, या उनकी आवाज़ जो मेरे मुख से निकलती है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि जो वचन जिसे हम बड़ी सिंपली तौर से पढ़ लेते हैं और उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी,
क्योंकि पिछली बार हमने सीखा था कि शरीर के कार्य क्या हैं, और वो कार्य जो हैं वो हमारे शरीर के पाप हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमने पढ़ा था गलातियों में 5 अध्याय में पढ़ा था कि हमारे जो शरीर के कार्य हैं वो पाप को दर्शाते हैं, जो हमें प्रभु से दूर कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम सीखेंगे आत्मा के कार्य, कि जब हम आत्मा के हाथों में अपने जीवन को कंट्रोल में दे देते हैं, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सहायक के रूप में दिया है, जब उसके कंट्रोल में हम अपने आप को दे देते हैं, तो वो आत्मा के द्वारा जो हमारे में गुण होने चाहिए, हमारे में वो बातें दिखाई देनी चाहिए, वो परमेश्वर वचन के द्वारा आज हमें सिखा रहे हैं। और हमने, मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बार हमने इसे पढ़ा है, समझा है, लेकिन जब मैंने भी इस बात को सीखा, इस पद को पढ़ा, जब मैंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन जब मैंने बड़ी गहराई से इसको सीखा, समझा, प्रभु से मांगा, तो प्रभु ने इस वचन को बहुत स्पष्टता से हमारे सामने मुझे क्लियर कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस बात को मैं समझ पाई। और ये भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, इस बात को बड़ी स्पष्टता से समझ लें कि पवित्र आत्मा क्या हम पर प्रकाशन डालना जा रहे हैं। हम उस वचन को, चाहे एक ही वचन हो, जब हम पढ़ते हैं बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना है, हर शब्द को ध्यान से हमें पढ़ना है कि क्या उसमें लिखा है तो सिंपल सी बात, लेकिन इस बात को हमें समझना जरूरी है। और ये पद है गलातियों 5 उसका 22 पद। और कई बार हम पढ़ते हैं और कई बार हम सुनते हैं और खुद भी कहते हैं कि आत्मा के फल कितने हैं। आत्मा के हम हमेशा बोलते हैं 9 फल हैं, आत्मा के 9 फल हैं। लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़े, उसमें लिखा है पर आत्मा का फल, आत्मा का फल। अगर ये बहुत सारे होते तो मेरे ख्याल से आत्मा के फल होता। और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, इस फ्रूट लिखा है, द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट इज, आर नहीं लिखा। तो सिर्फ आत्मा का फल केवल एक ही है, वो है प्रेम। और इस प्रेम को हम भली भांति जानते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि हम वचन 3:16 में, यूहन्ना के 3:16 जो हमारी गोल्डन कीवर्ड्स है, उसको हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया। और उसी प्रेम के होते हुए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसमें जब मैं भी अब तक इतनी बड़ी हो गई, मैं भी बार बार बस यही समझती थी कि आत्मा के 9 फल है। ये आगे जो फलों का वर्णन दिया गया है कि आत्मा का फल प्रेम, उसके बाद लिखा है आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यानी जो 8 और विशेषताएं बताई गई हैं, वो प्रेम का पार्ट है, वो प्रेम का पार्ट है। यानी कि जो प्रेम है, यदि आत्मा में हम बने हैं, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारे अंदर वो फल दिखाई देता है प्रेम के रूप में। अब प्रेम है तो हम इसे किस प्रकार जानेंगे, किस प्रकार हम देखेंगे। जैसे संसार, अब 3:16 में हमने पढ़ा कि प्रभु ने हमसे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो प्रेम करा तो उसके बाद उसने क्या कार्य किया? उसने इस प्रेम में होते हुए हम मनुष्य को, जिन्हें इस पृथ्वी पर रखा हुआ है, उनको प्रेम दर्शाने के लिए, उन्हें पापों से छुड़ाने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह, अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेज दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये अगर प्रेम जो फल है आत्मा का, वो किस प्रकार हमारे सामने प्रकट होता है, तो वही 8 जो आगे विशेषताएं हैं कि यदि हम में प्रेम होगा तब जाके हमारा जीवन आनंद से भरा होगा, हमें कोई दुख नहीं होगा, कोई भी परिस्थिति होगी हम आनंद से ही भरेंगे। और कई बार हम भी देखते हैं ना कि जब हम दूसरों को देखते हैं जो परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, आत्मा से भरे होते, चाहे उनके जीवन में कितनी भी
मुसीबत हो, कितनी भी बाधाएं हो, लेकिन उनके जीवन से आनंद ही नजर आता है। आप मतलब पता भी नहीं लगा सकते कि उनके जीवन में क्या दुख है। हालेलुया। इसी तरह से आगे शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो ये जब 8 बातें तभी होंगी जब हमारे में वो पवित्र आत्मा का फल यानी कि प्रेम हमारे जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो इसी बात को मेन मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि इस पद को हमने कई बार पढ़ा और कई बार हम पोस्टर्स में भी और कई फ्लायर्स में भी और कई दासों के मुख से भी हमने यही सीखा है ना। बचपन से हमने यही सीखा कि आत्मा के 9 फल। तो जबकि यहाँ पर क्लियर लिखा गया आत्मा का फल प्रेम, अगर प्रेम है तो हमारे में ये सारी 8 बातें पाई जाएंगी, है ना। तभी ये लोग हमारे ये सब 8 गुण हमें हमारे अंदर दिखाई देंगे। अगर इसी बात को अगर हम वचन से सीखें तो आपने ये भी पढ़ा होगा 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, उसमें प्रेम के बारे में पूरी तरह लिखा गया है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। और वहां पर 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 4 से 7 इन पदों में प्रेम करने वालों की विशेषताएं बताई हैं। वो विशेषताएं क्या है? यदि हमारे में प्रेम होगा तो वहां लिखा है कि प्रेम जिस व्यक्ति में होगा, जिस मनुष्य में होगा, उसके अंदर क्या क्या हमें दिखाई देगा या क्या विशेषताएं दिखाई देंगी या उसके जीवन की क्या विशेषताएं, क्या खूबियां हमें दिखाई देंगी। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 4 पद से 7 पद में उसमें ये लिखा है कि यदि प्रेम है हमारे अंदर तो उसमें आगे लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम अपने व्यवहार में ये देख सकते हैं कि यदि हम ये कहें कि हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, या हम अपने फैमिलीज में रहते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, उनको सामने हम यही दर्शाते हैं कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ। तो यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो हमारे सामने कैसी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, तो हम उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, उसको हम रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम में सारे भाव बता दिए गए हैं कि जब यदि प्रेम होगा हमारे अंदर तो हमारे अंदर ये बातें नहीं पाई जाएंगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और गलातियों 5:16 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो। अब हमें शरीर के अनुसार चलना है या आत्मा के अनुसार चलना है? यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे, यानी वही शरीर के द्वारा जो कार्य हैं जो हमने गलातियों 5 में पढ़ा था, अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो हम अपने लिए ही विनाश का कारण होंगे। तब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को हम मानेंगे, क्योंकि आज्ञा सबसे बड़ी बात है। अगर हम प्रेम करते हैं तो आज्ञाकारी हमारी आज्ञाकारिता को दिखाता है, दर्शाता है। क्योंकि शरीर की जो लालसा है, अगर हम आत्मा के अनुसार चलते तो हम शरीर के जो ये भाव है, जो बुरे कार्य है, पाप के कार्य है, उसे हम किसी रीति से भी पूरा नहीं करेंगे या इसके अनुसार हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हम जान गए हैं कि यदि हम इस शरीर के अनुसार चलेंगे, इस पाप के अनुसार चलेंगे, तो हमारे जीवन का नाश 100% होना ही है। और यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो वो हमें शरीर के इन पापों से, शरीर के इन कार्यों से हमें वो बचाए रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी उदाहरण को आप अय्यूब सबसे ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है हमारे इस पवित्र बाइबल का कि जिसने सच में परमेश्वर से बहुत प्रेम किया है। तभी परमेश्वर अय्यूब के लिए बड़ी गारंटी से शैतान के सम्मुख बोल देता है कि वो कैसा मनुष्य, धर्मी और खरा मनुष्य है। तो धर्मी और जब खरा, क्या परमेश्वर आज मेरे और आपके लिए ये गारंटी से कह सकते हैं
शैतान के सम्मुख या हमारे दुष्ट जो हमारा विरोधी है उसके सम्मुख कह सकते हैं हमारे लिए कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा मेरा बच्चा है या मेरी बेटी है या बेटा है, हमारा नाम लेके अगर हम अपने आप को सोचे, हाँ क्या तुमने उस शबनम बेटी को देखा है, क्या उसके विरुद्ध आप खड़े हो सकते हो, क्या वो मेरे लिए कह सकता है कि हाँ मैं धर्मी हूँ या मैं खरी हूँ। ऐसा तो नहीं मैं किसी परिस्थिति में पढ़कर उस शारीरिक पाप में पड़ जाऊं, या प्रेम में जैसे मुख से मैं बोलती हूँ हाँ परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन आने पर मैं उस प्रेम को क्या सिद्ध कर पा रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसी विपरीत हालातों में, ऐसे बुरे हालातों में जो ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में क्रिएट हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं अपने जीवन से उस पापमय कार्यों में उलझ जाती हूँ। आज सवाल बड़ा यही है हमारे लिए कि जो प्रभु वचन से सिखा रहे हैं कि आत्मा का फल जो प्रेम है, तो प्रेम अगर हम में होगा तो ये सारी बातें हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए। Praise the Lord. और ये आंकलन हम स्वयं कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रेम तो रख रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरों से जलन रख रहे हैं, दूसरों के विरोध में विचारों को ऐसा हम क्रिएट कर रहे हैं। उनके लिए हम कहते हैं हम क्षमा कर दिया लेकिन क्षमा नहीं कर रहे, उनकी पुरानी बातों को हम फिर से याद कर रहे हैं। तो ये क्या हमारे इस प्रेम का गुण है? नहीं मेरे प्रियो। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया वो फल है तो हम में ये एक भी बात हमारे जीवन में नहीं पाई जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम वचन में पढ़ेंगे कि यदि प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने वाचाएं बहुत सी बांधी है, पुराने नियम में जब हम देखेंगे उसमें निर्गमन 20:6 में लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन पर मैं हजारों पर करुणा किया रहता हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम परमेश्वर से जब हम परमेश्वर से यदि प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की बनाई सभी सृष्टि से प्रेम रखेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। Amen. Praise the Lord. मैं अपने जीवन की गवाही यही बताती हूँ, आप सबको सामने शेयर करती हूँ कि यदि हमारे विरुद्ध किसी मनुष्य ने या हमारे कुलीग ने हमारे विरुद्ध कोई ऐसा षड्यंत्र रचा हो जो आपके मन को बहुत ही शोकित कर देता है या दुखित कर देता है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इतना आप शॉक्ड हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये सिद्ध करना है कि क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। तो मेरे साथ ही ऐसी कई पिछले 2 साल पहले ऐसी घटना घटी कि मेरे ही 2 साथियों ने मेरे विरुद्ध ऐसी बातें की जो मेरी नौकरी पर तक आ गई थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। 2-3 दिन के तक तो मुझे बहुत दुख लगा कि मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ था, और मैं 3 रात तक नहीं सोई कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आज तक बुरा करने की तो बात छोड़िए, मैंने बुरा किसी के लिए सोचा भी नहीं। हमेशा प्रभु का भय मानते हुए प्रभु के प्रेम में होते दूसरों को अच्छे सलाह, अच्छा सजेशन वचन के आधार पर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, उन लोगों ने ऐसा किया। उसके बाद मेरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, क्योंकि मेरे स्टाफ के मेंबर्स थे, कॉलेज के मेंबर्स थे, और मुझे कार्ड सबको बांटने थे। लेकिन कहते हैं ना कि दुष्ट उस समय आपके लिए अवसर ढूंढता है कि आप मुंह से तो इतना बोलते, तो वो अवसर ढूंढता है कि अब ऐसी सिचुएशन इसके सामने फंस गई है, अब इसको मैं उलझाऊंगा। तो मन में क्या आता था, मैं इनको कार्ड दूं या नहीं दूं। फिर मैं जब प्रार्थना में बैठती थी, लेकिन हाँ मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे हृदय में कभी ऐसी बात उनके विरुद्ध आई ही नहीं। बस क्या बात आती थी कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरा बाइबल पढ़ना, मेरा दूसरों को बताना बिल्कुल 0 है। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मैंने प्रभु में होते हुए, उस प्रेम में होते हुए उन लोगों को क्षमा किया और प्रार्थना करी कि हाँ प्रभु, क्योंकि जो मनुष्य हैं वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि हैं, लेकिन उनके अंदर वो दुष्ट कार्य कब करता है, जब हम शरीर के उस पापमय कार्यों के अंदर लिप्त हो जाते हैं। तब वो दुष्ट जो होता है, विरोधी जो होता है, उस मनुष्य को सोचने के लिए, उसका जो बुद्धि है वो उसको रोक देता है अच्छी बात सोचने के लिए। वो इस समय ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं जो कर रही हूँ या सोच रही हूँ वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। उस समय जिसे हम बोलते हैं आत्मिक अंधापन,
है ना। आत्मिक क्या, तभी वचन में बार बार परमेश्वर ने लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो सभी के, लेकिन आत्मिक कानों की आवश्यकता है, आत्मिक आंखों की आवश्यकता है, आत्मिक बुद्धि की आवश्यकता है। और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा समय आया, मैं अपनी उस परीक्षा में पास होगी। मैं जब ऐसे मेरे सामने कभी सिचुएशन आती है और मैं प्रभु से बस यही प्रार्थना करूँ, प्रभु मैं उनके विरुद्ध कुछ ऐसी बात ना कहूँ या कुछ ऐसा सोच भी ना करूँ मैं या विचारूँ भी नहीं। और जब मैं ऐसे में सफल हो जाती हूँ तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु मैं पास हो गई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ये है आत्मा का फल प्रेम, यानी कि प्रेम यदि आपको आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वो प्रेम आपके अंदर दिखाई देगा। प्रेम के द्वारा वो आपका रिएक्शन होगा, आपका स्वभाव नजर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, उन दोनों व्यक्तियों ने आज मुझसे बहुत अच्छे टर्म्स फिर से हो गए, क्योंकि मैं माफ कर चुकी थी। क्योंकि मुझे अपना हिसाब देना था कि रोज तो हम हमारे पिता की प्रार्थना बोलते हैं, लेकिन जब मैं उनको एक क्षमा नहीं करूंगी तो मेरे जाने अनजाने में किए हुए अपराध कैसे क्षमा होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये है पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा के फल नहीं, पवित्र आत्मा का फल प्रेम। यदि प्रेम है, बाकी 8 बातें आपके जीवन में ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आपसे, आपके अंदर क्योंकि पवित्र आत्मा है ना, प्रेम है, तो पवित्र आत्मा आपको कोई गलत कार्य करने ही नहीं देगा। पवित्र आत्मा आपको कोई भी गलत विचार आपके हृदय में, आपके मन में लाने ही देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से व्यवस्था विवरण में लिखा है 7 उसके 9 पद के दूसरे पार्ट में कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 7वें पद के सेकंड पार्ट में लिखा, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को क्यों जानता है? क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रेम। परमेश्वर कौन है? प्रेम। यदि वो प्रेम हमसे ना करता तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आता। और परमेश्वर ने जब अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जब वो बलिदान नहीं देता तो मेरे ख्याल से ये वचन भी हमारे हाथ में नहीं होता। और ये पूरा प्रेम पर आधारित है, जो वचन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। और इसी वचन के द्वारा, इसी प्रेम के द्वारा प्रभु आज हमें ये बताने जा रहा है, ये बता रहे हैं कि हमें, अगर परमेश्वर को हम जानते हैं, समझते हैं, तो हमें अपने जीवन में प्रेम को बनाए रखना है, उस आत्मा के फल को अपने जीवन में दिखाना है। यदि प्रेम होगा तो सारे गुण ऑटोमेटिक आपके जीवन में आ जाएंगे। जो अगर आप गलातियों उसके 5 अध्याय के 22 पद को ध्यानपूर्वक पढ़े, और इसी तरह से पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 1 से 7 पद को पढ़े। और मैं अंत में यही आपके सामने एक वचन और रखना चाहती हूँ, जो परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि यदि हम में प्रेम है, तो परमेश्वर कहता है रोमियो उसके 13 अध्याय के 8 पद में, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम करता है उसने व्यवस्था पूरी की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे कि परमेश्वर आज जो वचन आपने आज हमें दिया है उसको हम अपने जीवन में धारण करने वाले बन सके, क्योंकि वचन में कहता है कि आप यीशु मसीह को पहन लें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के सम्मुख जब हम खड़े हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, जितने मेरे प्रिय भाई बहन अजीज लोग और हम सब यहाँ खड़े हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है और हम सब यहाँ खड़े हैं। धन्यवाद पिताजी आपका इसके लिए। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपके इस रहम के लिए, आपकी इस करुणा के लिए। खुदावन की सभा से लेकर पिता परमेश्वर आपने इस घड़ी इस पल तक हमको संभाला है मेरे पिता, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जितने भी प्रिय भाई बहन उपस्थित हैं, खुदा के जीवन को आपके सम्मुख लाते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन का बीज बोया गया मेरे राजा,
वो हर एक के दिल रूपी खेत में, मन रूपी खेत में प्रभु जी 100% नहीं बल्कि 1000% उत्पन्न होने पाए। हाँ खुदावन, आशा, विश्वास और प्रेम, लेकिन सबसे उत्तम क्या है? प्रेम है। हालेलुया। अगर मेरे और आपके बीच में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, मेरे 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 परिवार के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, मेरा मित्रों के साथ परमेश्वर का प्रेम नहीं है, अगर मेरे साथ में काम करने वालों के बीच में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन का वो प्रेम हमारे जीवन में होना जरूरी है। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वो प्रेम जो आपका प्रेम है, हम जिन जिन लोगों के लिए कहा गया वो सबके प्रेम आने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक के जीवन के लिए। खुदावन, जितने भी हमारे पासबान लोग हैं, पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं इस रात्रि के समय में। खुदावन, हर एक को टेम्पटेशन से, परीक्षाओं से बचाना खुदावन, और वो सच्चाई को जान सके खुदावन। एक 7वें दिन, इतवार के दिन ही नहीं, रविवार के दिन ही नहीं, और विश्राम दिन के लिए नहीं, बल्कि हमें हर समय जागृत रहना है। हर समय पासबानों को जागृत रहना है, समय और असमय, हर समय वचन कहता तैयार रहो, समय असमय तैयार रहना। प्रभु, हर एक दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ। खुदावन, इवेंजलिस्ट हो, प्रभु के दास और दासियां जो भी हैं, प्रभु सबको संभालना मेरे पिता, सबकी सहायता करना राजा, और सब पर दया करना, किसी भी परीक्षा में वो पढ़ने न पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदावन उन लोगों के लिए जो खुदावन बीमार है, प्यारे यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, जब वो किसी भी प्रकार से बीमार है खुदावन, कोई ऐसा रोग नहीं जो आपके सम्मुख का संभव हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक को चंगा करते हैं, हर एक को यीशु मसीह आपकी वही सामर्थ को मैं इस्तेमाल करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक बीमार पर आपकी सामर्थ को भेजता हूँ प्रभु, सबको चंगाई देना खुदावन। प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए प्रभु जिनके पास खुदावन संतान का सुख प्राप्त नहीं है खुदावन, उनके पास बच्चे नहीं है। और खुदावन, आपका कलाम कहता है जब आपके चेलों ने बच्चों को आने से रोका तो उन्होंने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि और सर का राज्य उन्हीं का। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन को देने के लिए प्रभु। उन सब बहनों को प्रभु जी आपके सम्मुख लाता हूँ खुदावन। हाँ प्रभु, सम्मुख लाता हूँ पिता परमेश्वर। जिन बहनों को मैं जानता हूँ और जिन बहनों को नहीं जानता, उनको भी प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक की कोख को प्रभु यीशु मसीह आप खोल दीजिए। हालेलुया। वही सामर्थ खुदावन जो 2021 साल पहले सामर्थ्य दी यीशु मसीह, वही अधिकार जो आपके पास था, वही अधिकार प्रभु आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, और उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हो पिता परमेश्वर। हर एक के कोख पर प्रभु जी आपकी आशीष भेजता हूँ यीशु। हालेलुया। राजा, प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो किसी भी नशे से, किसी भी ऐसी बुरी चीजों में फंसे हुए खुदावन, चाहे वो गंदी बातों में हो, गंदी चीजों में हो, वेश्यावृत्ति में हो, नशे में, शराब के नशे में, अफीम, गांजा, चरस, किसी भी नशे में पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख रखते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, सारे जितने भी लोग हैं सब चंगाई प्राप्त कर सके खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी मुख्यमंत्री, सब को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं खुदावन। जो जिम्मेदारी पिता उन्हें आपने दी है प्रभु, हर एक की पूरी कर सके पिता परमेश्वर। जितने भी अजीज भाई बहन हमारे इस समय खुदावन जुड़े हुए प्रभु जी, सबको नाम बनाम आशीष देना प्रभु, सबके परिवारों पर आपकी आशीष हो। हर एक कमी घटी को पिताजी दूर करे और सब पर अपना अनुग्रह करे खुदावन, और अपनी सहायता दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस रात्रि के समय में जो लोग इस रात्रि में सफर कर रहे हैं खुदावन, हर एक को प्रभु जी हम आपके सम्मुख लाते हैं खुदावन। हम नहीं जानते प्रभु जी, लेकिन आप हर एक के जीवन को जानते हैं प्रभु जी। एक एक को आपने नाम रखा, एक एक को नाम से जानते हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन, आप हमारी चिंता करते हैं, हमारी चिंता करते पिता परमेश्वर। हमारे सर के बाल
हाँ मेरे राजा, सर के बाल भी गिरे हुए हैं पिता परमेश्वर। एक एक चीज को आपके हाथों में लाते, उन परिवारों को आपके सम्मुख लाते पिता परमेश्वर, जो परिवार टूट गए पिता परमेश्वर, किसी भी कारण से कोई भी रिश्ता, पति पत्नी का, बच्चों का और भी अजीजों का कोई भी रिश्ता टूटा पिता परमेश्वर, सारे रिश्ते यीशु मसीह आपके नाम से जुड़ जाए मेरे राजा। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह दीजिए खुदावन, अपनी दया करिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह इस रात्रि में आपने हमें भी संभाला खुदावन, और प्रार्थना करते हमें इस्तेमाल किया दोनों को प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपके सम्मुख इस प्रार्थना को, विनती को, निवेदन को बड़ी नम्रता के साथ, खुले हुए हृदय के साथ प्रभु जी और विश्वास के साथ पिताजी आपके सम्मुख रखते हैं। यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबों को जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन जो बोया गया है वो मेरे और आपके लिए एक उत्तम आशीष का कारण बनने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप सबों को शुभ रात्रि। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की।